हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और हम आज करने वाले हैं डायरेक्टिंग फंक्शन। सारे ही फंक्शन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं मैनेजमेंट के। हम जितने भी फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, अब उसमें से 3 फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हम करने वाले हैं 4th फंक्शन डायरेक्टिंग का, कि डायरेक्टिंग क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज़ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की जब बात करेंगे तो चलिए हम एक मूवी बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चलो कोई मूवी बनती है या सीरियल बनती है, तो उसमें क्या होता है डायरेक्टर जो रहता है उसका, वो क्या करता है, गाइड करता है उसके एक्टर्स को, कैसे काम करना है, कैसे एक्टिंग करना है, कौन सा डायलॉग कब बोलना है। ठीक है, सारी चीज़ों में वो उनको गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, और उनसे काम करवा के लेता है। ठीक है, तो ये जो रोल हो गया डायरेक्टर का एक मूवी बनाने में, सेम वैसे ही हम बात करेंगे बिजनेस की जब। तो अब यहाँ पे डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मैनेजर जो है वो क्या करेगा। मैनेजर यानी जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर की हम बात करेंगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स हो जाएंगे, कंपनी है तो फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हायर लेवल पे जो भी मैनेजर है उन सब की हम बात करेंगे। तो ये मैनेजर ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो ये जो मैनेजर है वो क्या करेंगे, उनके सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे उन्हें क्या क्या काम करना है, ऑर्डर देंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देने के बाद जब वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे गाइड करेंगे। या फिर एम्प्लॉय अगर थोड़ा डाउन हो रहा है काम करने में, अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, कम हो रहा है प्रोडक्टिविटी लेवल में, तो क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करते रहेंगे कंटिन्यूअस, ताकि वो क्या करे, अच्छे से अच्छा काम कर सके। तो ये फंक्शन हो जाता है डायरेक्टिंग का। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टिंग फंक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है बिजनेस में, क्योंकि अब जब हम प्लानिंग की बात करें तो हम क्या करते हैं, ऑन पेपर्स हम सारी ही चीज़ें लिखते हैं कि इन फ्यूचर हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। उसके बाद हमने स्टाफिंग देखा था, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं हमारे बिजनेस में काम करने के लिए। एंड हमने और ऑर्गेनाइजिंग देखा था, वहाँ पे क्या होता है, हम सारे ही रिसोर्सेज को एक साथ लेके आते हैं हमारे बिजनेस में, एंड उसे ग्रुप करते हैं एंड फिर उसे असाइन कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को। लेकिन अब डायरेक्टिंग में क्या होगा, एक्चुअल फंक्शन स्टार्ट करवाएगा डायरेक्टर मैनेजर। एम्प्लॉयज़ हमने ला दिए हैं, रिसोर्सेज हमने ला दिए हैं, प्लानिंग भी हमने कर दिया है। अब एक्चुअल काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए एम्प्लॉय को गाइड करना होगा, इंस्ट्रक्ट करना होगा, मोटिवेट करना होगा, और वो जो काम कर रहा है उसे चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूस उसे सुपरवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, देखते रहना पड़ेगा वो बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये सारे काम करेगा मैनेजर या डायरेक्टर कंपनी में। तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा डायरेक्टिंग का, और ये बहुत ज़रूरी फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे एक्चुअल प्रोसेसिंग बिजनेस का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मीनिंग उन लोगों ने क्या बताया है डायरेक्टिंग का, कि डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, communicating, inspiring, motivating and supervising the employees to achieve predetermined goals of an organization। ये सारी ही चीज़ें हम क्यों करेंगे, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, अब कम्युनिकेट करना, ऑफकोर्स कम्युनिकेशन तो होता ही रहेगा कंटिन्यूस, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना एंड सुपरवाइज करना। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे क्यों, प्री डिटरमाइंड गोल, हमने जो गोल सेट किए हैं हमारे बिजनेस के लिए कि भाई हमें क्या अचीव करना है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट हमें अचीव करना है, या हमें नए ब्रांचेस ओपन करने हैं, बिजनेस का ग्रोथ करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, हमारे जो भी गोल हमने सोचे हैं वो गोल करने के लिए ये सारी ही चीज़ें हम करने वाले हैं। Now, direction is a continuous function initiated at top level and flows to the lower level through organizational hierarchy।
देखिए अभी डायरेक्टिंग फंक्शन जो है, सबसे पहली बात उन लोगों ने बताई कि ये कंटिन्यूअस है, वन टाइम प्रोसेस ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो फिर काम होते रहेगा, या फिर एक बार मोटिवेट कर दिया तो काम होते रहेगा, एक बार सुपरविजन कर दिया तो हो गया, नहीं। ये जो सारी चीज़ें हम डायरेक्टिंग में करने वाले हैं वो हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे करते ही रहना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया डायरेक्शन इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ इनिशिएटेड एट टॉप लेवल। अब कौन करेगा डायरेक्टिंग फंक्शन? ऑफ कोर्स टॉप लेवल पे जो लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ट्रस्टीज़ है, पार्टनर्स है, जो मैनेजमेंट में आते हैं जो लोग, वो लोग ये चीज़ करेंगे डायरेक्टिंग का काम। तो वो स्टार्ट होगा कहाँ पे? टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द लोअर लेवल थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। अभी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की हमने पढ़ा था कि जो एक चेन क्रिएट होता है अथॉरिटी का बिजनेस में, जैसे टॉप लेवल पे जो सुपीरियर रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, उसके नीचे मिडिल लेवल पे डिविजनल मैनेजर्स आते हैं एंड उसके नीचे लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो एक हायरार्की, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है बिजनेस का। तो डायरेक्टिंग फंक्शन स्टार्ट होता है टॉप लेवल से एंड फिर वो फ्लो होता है धीरे धीरे लोअर लेवल पे। Now it is a continuous managerial process that goes on throughout the tenure of organization. Tenure of organization मतलब जितना भी टाइम बिजनेस चलता है, ऑफ कोर्स बिजनेस तो लॉन्ग टर्म चलता ही है, तो उसके पूरे लाइफ टाइम में डायरेक्टिंग फंक्शन होता ही रहता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम नहीं है। द डायरेक्टर इज अ पर्सन हु शोज करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड्स द एम्प्लॉयज़ इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम वेर एवर नेसेसरी। क्या करेगा डायरेक्टर? उनके एम्प्लॉयज़ को करेक्ट पाथ दिखाएगा, मतलब उन्हें क्या करना है वो रास्ता दिखाएगा, इंस्ट्रक्शंस देगा एंड उसके बाद उसे फॉलो करने में गाइड करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नाउ अ फ्यू फिलोसोफर्स कॉल डायरेक्शन एज लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या कहा गया है डायरेक्टिंग को? ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो याद रखना है। अ फ्यू फिलोसोफर्स कॉल डायरेक्शन एज लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज। बिजनेस के लिए एक लाइफ स्पार्क है, मतलब बिजनेस को आगे ले जाता है, रास्ता दिखाता है ये डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने देखा मीनिंग क्या होता है डायरेक्टिंग का। अब आगे हम देखते हैं डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन दिया गया है, थियो हेमन ने दिया है। डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इश्यूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। देखिए अच्छे से समझना है, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ, डायरेक्शन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है या तो फिर टेक्निक है। अब डायरेक्टर है या मैनेजर है, क्या क्या करेगा? अलग अलग टेक्निक यूज़ करेगा उसके एम्प्लॉय के पास काम करवा के लेने की, या उन्हें इंस्ट्रक्शन करने की, या मोटिवेट करने की। तो डायरेक्शन में क्या आता है? वो एक प्रोसेस है या टेक्निक है जो यूज़ होती है इन इश्यूइंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन देने में यूज़ होती है, या मेकिंग सर्टन, श्योर करने में, कुछ चीज़ कंफर्म करने में, दैट ऑपरेशंस, जो एक्चुअल काम हो रहा है बिजनेस में, ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान्ड, जैसा हमने एट द टाइम ऑफ प्लानिंग लिखा है, जो हमने प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस, मतलब एक्चुअल जो काम हो रहा है बिजनेस का, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन consists of process and techniques utilizing in issuing instruction and making certain that operations are carried out as planned. Now next is Ernest Dell. उन्होंने क्या बताया? Directing is what has to be done and in what manner through dictating the procedures and policies for accomplishing performance standard. देखिए डायरेक्टिंग क्या है, what is to be done, क्या करना है, एंड इन व्हाट मैनर, किस तरीके से वो काम करना है, थ्रू डिक्टेटिंग, डिक्टेटिंग मतलब कुछ लिख के देना, मेंशन करके देना, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, क्या करेंगे डायरेक्टर, क्या करेगा उसमें, उसके एम्प्लॉयज़ को डिक्टेट करके देगा प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ कि भाई कोई भी काम है या वो कौन सा काम करना है,
कैसे करना है, ठीक है। अब वो ये चीज़ डिक्टेटिंग क्यों करके देगा, फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब हमने कुछ गोल्स या कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है, हमारे परफॉर्मेंस के कुछ हमने जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं वो अकम्प्लिश मतलब वो अचीव करने के लिए हम ये चीज़ करेंगे, डायरेक्टिंग फंक्शन हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड डेफिनेशन दिया है उर्विक एंड ब्रेच। डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, the inspiration, the leadership of those men and women that constitute the real case of responsibility of management। देखिए, डायरेक्टिंग क्या है, गाइड करना, इंस्पायर करना, लीडरशिप करना, किसकी, ऑफ दोज मैन एंड वुमेन, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बोथ मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी होंगी, ठीक है, जो दैट कॉन्स्टिट्यूट रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, जिनके ऊपर रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है काम की, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना एंड उनसे काम करवा के लेना, तो ये फंक्शन हो जाएगा डायरेक्टिंग, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक 3 डेफिनेशन हमने देख लिया है डायरेक्टिंग का। अब आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की तरफ। अब डायरेक्टिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, overseeing and leading people towards the accomplishment of organizational goals. Supervision is an integral part of direction function। देखिए, डायरेक्शन फंक्शन में हमने काफ़ी सारे चीज़ें देखी, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, लेकिन उसमें उन लोगों ने सुपरविज़न को ज़्यादा फोकस दिया है कि विदाउट सुपरविज़न डायरेक्शन फंक्शन नहीं हो सकता। सुपरविजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको कंटिन्यूअस मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइज करते रहना पड़ेगा कि वो बराबर से काम कर रहा है या नहीं, एज़ पर हमारे एज़ पर स्टैंडर्ड या एज़ पर गोल वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सुपरविजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्शन फंक्शन। द डायरेक्टर सुपरवाइजेज एम्प्लॉयज़ बाय ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनिंग द रिपोर्ट्स एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ये सुपरविजन की बात करेंगे कि सुपरवाइज करना है, किसी को चेक करना है वो बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो हम कौन कौन सी मेथड्स से करेंगे। एक तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेंगे वो एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, उसके काम को हम देखेंगे। दूसरा, एग्जामिनिंग द रिपोर्ट्स, वो पर्सन ने जो भी रिपोर्ट्स बनाए हैं वो बराबर से बने हैं या नहीं, एज़ पर हमारे हमने जो क्वालिटी सोची थी उस अकॉर्डिंगली बनाए हैं या नहीं, चेक करेंगे हम। एग्जामिनिंग द रिपोर्ट्स एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय का बिहेवियर भी हम चेक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि वो बिहेवियर उसका कैसा है। तो ये सारी ही मेथड से हम क्या करेंगे, सुपरविजन करेंगे। Now, on the basis of the above definitions, the importance of directing can be stated as follows। चलिए, अब इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना कुछ, ठीक है। हमने आगे के फंक्शन में देखा, प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग भी कर लिया, एम्प्लॉयज़ को भी ला दिया बिजनेस में, लेकिन अब एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल बिजनेस के फंक्शन स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से होने वाले हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन से होगा। मैनेजर या डायरेक्टर जब ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा एंड उसके बाद गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को, तब एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएंगे, सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए इसे कहा गया है इनिशिएट्स एक्शन, एक्शन चालू करवाता है ये यहाँ से। तो डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान। देखिए, हमने जो प्लान किया था वो यहाँ पे एक्टिवेट होगा विथ द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज़। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू सबऑर्डिनेट्स व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क। देखिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को, वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन वर्क। जब भी वो उन्हें जो वर्क असाइन किया गया है, अलॉट किया गया है, वो काम करते वक्त उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। द मैनेजर्स डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है।
एंड ऑल्सो टू सी देयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपरली फॉलोड। क्या करेगा मैनेजर, अगर हम भी मैनेजर हैं, मान लो कंपनी में हम बॉस है, तो हम क्या करेंगे, हमारे सबॉर्डिनेट को, हमारे एम्प्लॉय को हम ऑर्डर देंगे। ठीक है, ऑर्डर देने के बाद हम उसे बताएंगे, काम तो दे दिया, अब एम्प्लॉय को नहीं पता है तो हम उसे बताएंगे वो काम कैसे करना है, कब कर, कौन से टाइम पे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। एंड उसके बाद हम चेक भी करते रहेंगे कि हमारी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। कि मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय को बोला था कि चलो इतना रॉ मटेरियल हमें इस प्राइस पे ख़रीदना है, तो आप मार्केट में सप्लायर जाके ढूंढिए कि उस रेट पे सप्लायर रॉ मटेरियल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो फिर हमने ऑर्डर तो दे दिए हैं, उसे बता भी दिया काम कैसे करना है, लेकिन उसके बाद हम चेक भी करते रहेंगे रेगुलरली, उसके काम को रिव्यू करेंगे कि वो हमें जो काम बताया था उसका आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनिशिएट्स एक्शन। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। व्हाट इज एफर्ट्स? बिजनेस में हर एक लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो अब ये सारे ही एफर्ट्स को इंटीग्रेट एक साथ लाने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो परचेस डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या है, परचेस करना, रॉ मटेरियल परचेस किया, अदर आइटम्स परचेस की जो रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए, ये काम हो गया परचेस का। उसके बाद दूसरा मान लो प्रोडक्शन की बात करेंगे, उसका काम क्या है, वो रॉ मटेरियल यूज़ करके एंड लेबर यूज़ करके प्रोडक्शन करना। उसके बाद सेल्स का काम क्या हो जाएगा, सेल्स करवाना। पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, पैकिंग देखेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा। सारे ही लोग काम तो कर रहे हैं, एफर्ट्स तो ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सारे एफर्ट्स अलग अलग हो जाए। मान लो परचेस वाले ने कुछ अलग क्वांटिटीज़ परचेस कर ली, प्रोडक्शन वाला कुछ अलग क्वांटिटी कर रहा है प्रोडक्शन, सेल्स वाला कुछ अलग सेल्स कर रहा है, वैसे नहीं। सबके एफर्ट्स एक साथ होने चाहिए, सेम गोल के लिए होने चाहिए। सबको एक ही चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि चलो इतने यूनिट्स हमें सेल करने हैं, तो उसके लिए ही हम काम करेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। Now communication is the best. Communication is one of the element of direction. It helps in integrating the efforts of all the employees and departments. सारे ही employees and department के efforts को हमें साथ लाना है। तो it helps in integrating the efforts of all the employees and departments, which results in achievement of organizational goals. Now, integration of efforts is possible through persuasive leadership and effective communication towards the accomplishment of organizational goal. अब इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स का इंटीग्रेशन करना कब पॉसिबल होगा, जब हम परसुएसिव लीडरशिप करेंगे एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन करेगा मैनेजर उसके सबॉर्डिनेट के साथ, या फिर परसुएसिव मतलब कंटिन्यूअस लीडरशिप, कांस्टेंट प्रॉपरली लीडरशिप करता जाएगा, तो ये चीज़ें करेंगे तो उससे हम डायरेक्टिंग फंक्शन अच्छे से कर सकते हैं एंड दूसरा हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। क्या करता है डायरेक्टर हमेशा, या मैनेजर की हम बात करेंगे, तो वो मोटिवेट करते रहता है उसके एम्प्लॉयज़ को, उसके सबॉर्डिनेट को कंटिन्यूअसली, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अब एम्प्लॉय बिजनेस में आया, काम करना स्टार्ट किया, नया नया है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका प्रोडक्टिविटी लेवल डाउन हो गया। ठीक है, या फिर मान लो हमने कुछ नया काम दिया हुआ है एम्प्लॉय को कि चलो ये काम आपको करना है, और वो एम्प्लॉय शुरुआत में तो बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन बाद में अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो एम्प्लॉय के पास से कंटिन्यूअस बेसिस पे अच्छे से अच्छा काम करवाने के लिए, प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छी रखने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, इंस्पायर करते रहना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। बाय डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट्स, their opinions are also considered
A manager identifies the potential and abilities of its subordinates and helps them to give their best. ठीक है, क्या करेगा डायरेक्टर? सबॉर्डिनेट्स के एम्प्लॉयज़ के जो ओपिनियन है उसे कंसिडर करेगा। ठीक है, हमारी बात अगर कोई सुनता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। सेम वैसे ही मैनेजर अगर एम्प्लॉय के ओपिनियन को कंसिडर करता है तो उसे अच्छा लगता है। ठीक है, वो मोटिवेट होता है कि नहीं, मैं मेरे मैनेजर को अच्छे से अच्छा काम करके दे दूँ। और मैनेजर भी क्या करेगा, देखेगा एम्प्लॉय की एबिलिटीज़ क्या है, पोटेंशियल्स क्या है, एंड उसके बेसिस पे वो उसे वैसा ही काम देगा एंड अच्छे से अच्छा आउटपुट लेगा। Now he also motivates them by offering them financial and non-financial incentives to improve their performance. It boosts the morale of subordinates. अब एम्प्लॉय को खुश रखना है, कोई भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा हो या मीडियम साइज़ हो, कोई भी हो, हमारे जो एम्प्लॉय है, सबॉर्डिनेट है, अगर हमें उसे हैप्पी रखना है तो ऑफ कोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स उसे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमें उसे देने होंगे। व्हाट इज़ फाइनेंशियल? सैलरी हम अच्छा देंगे, कमीशन देंगे, बोनस देंगे, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल हो जाएगी। नॉन फाइनेंशियल क्या होगा? अच्छी हम उसे वर्किंग कंडीशंस देंगे, बाकी अदर बेनिफिट्स हम उसे देंगे। मान लो हमने शॉपिंग के लिए कुछ कूपन्स प्रोवाइड कर दिए, वाउचर्स दे दिए, ठीक है, तो ये नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा। तो ये सारी ही चीज़ें हम एम्प्लॉय को ऑफ़र करेंगे ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट रहे एंड बेस्ट आउटपुट हमें दे दे। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। स्टेबल रहना, बिजनेस को स्टेबल रहना है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो गया, एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा आउटपुट हो रहा है, अच्छा सेल्स हो रहा है, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि चलो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उसकी वजह से सेल कम हो रहा है एंड बिजनेस स्टेबल नहीं रह पा रहा है मार्केट में। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ कब नहीं होगी? जब डायरेक्टिंग फंक्शन बहुत अच्छे से किया जाएगा तभी। मैनेजर या डायरेक्टर कांस्टेंट बेसिस पे उसके एम्प्लॉयज़ को अगर मोटिवेट करता रहेगा, अच्छे से गाइड करता रहेगा, इंस्ट्रक्ट करता रहेगा, तो क्या होता है, एम्प्लॉय हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करता रहेगा एंड उसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस में स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। तो प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है उसके ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए। मार्केट में उसे टिकना भी है एंड आगे भी बढ़ना है, तो खुद स्टेबल नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन डेवलप कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. It provides stability and creates balance among various departments and groups. क्या होता है, डायरेक्टिंग से स्टेबिलिटी एंड बैलेंस रहेगा बिजनेस के अंदर, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एंड एम्प्लॉयज़ में एंड ग्रुप के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज कोपिंग अप विथ चेंजेस। देखिए, कोपिंग अप विथ चेंजेस मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिज़नेस के अंदर की बात करें या बिज़नेस के बाहर की बात करें, तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट कर लेना, उसे बोलेंगे कोपिंग अप विथ चेंजेस। अभी बिज़नेस के बाहर की हम बात करेंगे तो मान लो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कुछ चेंज हो गया हमारे बिज़नेस के रिलेटेड, या फिर कॉम्पिटिटर ने कुछ प्राइस चेंज कर दिया या कुछ नया प्रोडक्ट ला दिया, तो उसका सेल बढ़ जाएगा, हमारा सेल कम हो जाएगा। तो ये आउटसाइड बिजनेस भी काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं एनवायरनमेंट में। अब बिज़नेस के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। मान लो कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया तो हमें वो लाना है हमारे बिज़नेस में, या फिर हमारे बिज़नेस का जो कोई बहुत मेन एम्प्लॉय था, अच्छे से काम कर रहा था, वो छोड़ के चला गया। तो ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं बिज़नेस के अंदर। तो डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, उस चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में हमें हेल्प करता है। उसकी वजह से हम अभी मान लो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो गया है हमारे बिज़नेस के रिलेटेड, ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस करने हैं हमारे बिज़नेस में, उसमें डायरेक्टर क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करेगा कि अब हम क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने कुछ चेंजेस बाहर हुआ एनवायरनमेंट में, उसके लिए हमने खुद को एडजस्ट कर लिया।
Now factors of business environment are always changing. Adapting to the environmental changes is necessary for the growth and for the organization. With the help of motivation, proper communication and leadership, the employees can clearly understand the nature of change and also the positive outcome of adopting to the change. देखिए अब क्या उन लोगों ने बोला है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप. डायरेक्टर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉयज से, उनकी लीडरशिप करता है. ठीक है, तो कोई भी चेंजेस आए, मान लो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, नया मशीनरी आ गया बिजनेस में, वो हमें लाना है बिजनेस में. अब एम्प्लॉय तो ऑफकोर्स कुछ चेंज हुआ है तो डर जाएगा, रेजिस्ट करेगा कि नहीं ये मुझे नहीं लाना है. तो डायरेक्टर क्या करेगा, उससे अच्छे से अच्छा कम्युनिकेट करेगा, गाइड करेगा, उसकी अच्छे से अच्छी लीडरशिप करेगा ताकि वो एम्प्लॉय उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में एग्री हो जाए. ठीक है, और उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे आ जाए. नाउ फॉर एग्जांपल, ई फाइलिंग, यूज़ ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा. देखिए यहाँ पे उन लोगों ने ई फाइलिंग का एग्जाम्पल लिया है, यूज़ ऑफ रोबोट का एग्जाम्पल दिया है एट वर्क प्लेस. पहले इनकम टैक्स के जो हमें रिटर्न फाइल करने थे वो कैसे थे, मैनुअल थे, ऑफिस में जाके सबमिट करने पड़ते थे फिजिकल. अभी कैसा हो गया है, ई फाइलिंग ऑनलाइन हो गया है. ठीक है, सीधा कंप्यूटर से हम ई फाइल कर सकते हैं. तो ये कुछ चेंजेस आया है बहुत बड़ा, जिससे अडॉप्ट करने में क्या करना पड़ता है, डायरेक्टर को या मैनेजर को गाइड करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अच्छे से उसे अडॉप्ट कर सके. ठीक है, उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट कर सके. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. देखिए अब ये कॉमन पॉइंट है जो मैंने बताया था. अब यहाँ पे हमें डायरेक्टिंग फंक्शन को ध्यान में रख के ये पॉइंट लिखना है कि डायरेक्टिंग फंक्शन क्या के हिसाब से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देंगे, ऑर्डर देंगे, गाइड करेंगे कि भाई आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो उसको अच्छे से यूज़ करो. अब डायरेक्टर क्या करेगा, जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे बिजनेस में, एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, तो क्या करेगा, उसकी क्वालिटीज़ देखेगा, पोटेंशियल देखेगा, उसका एबिलिटी क्या है वो देखेगा. ठीक है, एंड उसके बेसिस पे उन्हें काम देगा, उनसे काम करवा के लेगा. तब ये उसने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया. उसी तरीके से वो बाकी के रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे से यूज़ करेगा थ्रू बेस्ट लीडरशिप. नाउ डायरेक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एवरीवन. Proper instruction and systems are developed to avoid wastage, duplication of efforts, etc. प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, कम्युनिकेशन दिया जाएगा ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो एंड कोई भी काम या एफर्ट्स के डुप्लीकेशन ना हो, डबल ना हो कोई भी काम. द सबऑर्डिनेट्स आर गाइडेड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट इज मैन, machine, material and money in the maximum possible way. It helps in reducing cost and increasing profit. क्या किया जाएगा, इस रिसोर्सेज को एकदम बेस्ट वे में यूज़ करने के लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाएगा एंड उसके बाद वेस्टेज कम होगा एंड बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता है. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट्स टीम स्पिरिट. अभी डायरेक्टिंग फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आता है, टीम स्पिरिट आएगा. ऑफ कोर्स अभी मान लो मैनेजर है, वो क्या करेगा, सब में प्रोडक्शन वाले को मोटिवेट करेगा, सेल्स को मोटिवेट करेगा, मार्केटिंग को मोटिवेट करेगा. ठीक है, सबको ही मोटिवेट करेगा कि भाई हम हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव करते हैं तो हमारा सबका ही फ़ायदा उसमें होने वाला है. एंड वो क्या करेगा, ऐसे करके सबके अंदर एक टीम स्पिरिट लाने की ट्राई करता है. नाउ डायरेक्शन फोकस इज ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट्स. देखिए ग्रुप एफर्ट्स लाने के लिए वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को. ग्रुप एफर्ट्स आर टीम और टीम स्पिरिट plays vital role in success of organization than individual efforts. देखिए ग्रुप एफर्ट्स हमेशा ज़्यादा काम करते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल
इंटरेस्ट। हम अगर खुद के बारे में नहीं सोचे और हम ग्रुप एफर्ट्स के बारे में सोचे तो हम ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। देयरफॉर द रोल ऑफ मैनेजर एज अ डायरेक्टर plays very important role in guiding and motivating the employees to achieve the predetermined goal। मतलब एक टीम स्पिरिट लाने में, जो टीम स्पिरिट हेल्प करेगा गोल्स को अचीव करने में, वो टीम स्पिरिट लाने में मैनेजर या डायरेक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से यहाँ मतलब है जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है बिजनेस में, जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, उसका मैक्सिमम यूज़ करने में डायरेक्टिंग फंक्शन बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। मतलब डायरेक्टर या मैनेजर अच्छे से आइडेंटिफाई करेगा कि किस एम्प्लॉय की क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, उसकी कितनी एबिलिटी है, उसके बेस पे वो उसे काम देगा एंड उससे अच्छे से अच्छा आउटपुट ले लेगा। मान लो कोई पर्सन है जो कस्टमर को समझाने में, उसे कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा होशियार है, तो वो क्या करेगा, उसे सेल्स पर्सन बना देगा कि चलो ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। और कोई एम्प्लॉई ऐसा है जिसका अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है लेकिन वो बाकी के काम अच्छे से कर सकता है, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट अच्छे से कर सकता है, पॉलिसीज़ अच्छे से बना सकता है, तो उसे वैसा काम दिया जाएगा। तो मैनेजर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एम्प्लॉयज़ को एंड अकॉर्डिंगली उसे काम देगा एंड बेस्ट आउटपुट वो ले लेगा। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल्स इन एडिशन टू देयर फॉर्मल क्वालिफिकेशन। देखिए, फॉर्मल क्वालिफिकेशन मतलब जो हमने पढ़ाई की है, किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने एमकॉम किया है, या किसी ने सीए पढ़ा है, या कोई लॉयर बना है, फॉर्मल एजुकेशन हमारा जो रहता है, उसके बियॉन्ड भी इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ होती है, तो उसे मैनेजर आइडेंटिफाई करता है। द डायरेक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटीज़ फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देम जस्ट लाइक अ लीडर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया explores capabilities of individuals. Now next is increases efficiency level. Of course हम गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग का काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय को अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ कंटिन्यूअसली, तो उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी लेवल हमेशा बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, एम्प्लॉय हमेशा अच्छे से अच्छा आउटपुट ही देगा हमें। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट to perform at their best level. Being a leader, team spirit is created by manager as well as proper technique of supervision are used. It works positively and results into enhancing efficiency level of the whole organization. हम मोटिवेट तो करते हैं एम्प्लॉयज़ को, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, सुपरविजन भी बहुत अच्छे से करते रहेंगे। उसकी वजह से क्या होने वाला है, एफिशिएंसी लेवल बढ़ता रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। देखिए, कोऑपरेशन लाएगा डायरेक्टिंग फंक्शन बिजनेस में। कोऑपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सबके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कोऑपरेशन लाने में डायरेक्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Cooperation is necessary for smooth flow of organizational activities. It should be created by manager, that is director, from top level to the bottom level of management. Healthy cooperation, teamwork and higher efficiency level lead to attainment of goal. अगर अच्छे से अच्छा कोऑपरेशन है बिजनेस में, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट या ग्रुप्स या एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो अच्छे से काम होता है एंड अटेनमेंट ऑफ गोल भी होता है। चलिए, तो ये हमने इम्पोर्टेंस देख लिया यहाँ पे, डायरेक्टिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। दस डायरेक्टिंग टू सबऑर्डिनेट्स इज अ बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन दैट इंक्लूड्स बिल्डिंग एन इफेक्टिव वर्क क्लाइमेट थ्रू द मोटिवेशन। बिजनेस में यही तो सबसे ज़रूरी है, एम्प्लॉय के पास से बेस्ट परफॉर्मेंस करवा के लेना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो हम कर सकते हैं
डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू, ठीक है। इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन बहुत अच्छा करना ज़रूरी है। और ये कौन करेगा? मैनेजर करेगा एट टॉप लेवल पे जो लोग रहते हैं वो, ठीक है। चलिए, तो ये हमने डायरेक्टिंग फंक्शन यहाँ पे ख़त्म कर लिया। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।